जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत कहानी पार्ट 2। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की अद्भुत कार्य विधि। सचमुच बाबा की कार्य विधि ही अद्भुत और अलौकिक थी। बाबा अनेक युक्तियां अपनाकर हर आत्मा का कल्याण करने का उपाय करते थे। ब्रह्मा कुमारी प्रकाशमणि जी, जो इस समय ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कहते हैं, इस कलियुगी सृष्टि में सभी मनुष्यों के संस्कार सदियों के देवताओं के संस्कारों की तुलना में तो तमो प्रधान अथवा आसुरी बन चुके हैं। उन सब संस्कारों को पलटकर फिर से मनुष्य को देवता अथवा सतोगुणी बनाने का कार्य जो बाप दादा ने किया और कर रहे हैं, वो बहुत ही अलौकिक, अद्भुत और उच्च है। जैसे एक श्रेष्ठ वैद्य रोगी की नब्ज को परख कर उसकी अवस्था को जानकर उसके अनुसार ही उसे औषधि देता है, ठीक वैसा ही कार्य बाप दादा ने किया और अब भी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने जिन युक्तियों का प्रयोग किया, उन पर विचार करके मन में बहुत ही हर्ष होता है और हृदय बाप दादा के स्नेह से भरपूर हो जाता है। उनमें से बाबा अनेक प्रकार की युक्तियों का वर्णन करते हैं। हर एक में जो अच्छा गुण हो उसके अनुसार उसे व्यस्त कर देना। इस कलयुगी सृष्टि में हर एक मनुष्य में अवगुण तो भरे ही पड़े हैं, परंतु इस ज्ञान यज्ञ में आकर जो कोई भी ज्ञान लेकर आगे बढ़ना चाहता, बाबा उसके अवगुणों को न देखकर उसके गुण का वर्णन कर उसमें उत्साह और खुशी भर देते और उस गुण से उस जन सेवा में लगाकर उसका भी कल्याण कर देते। अवगुणों को निकालकर दिव्य गुण भरना तो बाबा का कार्य है ही, परंतु उस कार्य को शुरू करने से पहले तो मनुष्य को किसी आधार पर खड़ा करने की आवश्यकता होती है। उसे हैंडलिंग देने के लिए किसी हैंडल की जरूरत होती है, तो बाबा हर एक के किसी गुण को उसका बना देते। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होता तो बाबा कहते, यह तो बहुत लोगों का कल्याण कर सकता है। लिटरेचर लिखने और छपवाने में, समाचार पत्रों में ईश्वरीय संदेश प्रकाशित करने में, ईश्वरीय ज्ञान के भाषणों को तैयार कराने में जुटकर यह अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकता है। बाबा की इस बच्चे में बहुत उम्मीद है। इस बच्चे का विश्व ड्रामा में अच्छा ही पार्ट है। यह समझदार बच्चा है। झट से इस सहज ज्ञान को बुद्धि में धारण कर अब दूसरों को भी कन्विंस कर सकता है। ये सुनकर उस व्यक्ति का मन पुलकित हो उठता और वह ईश्वरीय सेवा में जुट जाता। इस प्रकार जब उसकी बुद्धि ज्ञान, विज्ञान, योग और सेवा में जुट जाती, तो उसके पुराने संस्कारों को प्ले में आने का समय ही न मिलता और ज्ञान विरुद्ध एवं उल्टी बातों को सोचने का अवसर ही नहीं रहता और इसके फलस्वरूप उसके पुराने संस्कार मिटने लगते, खराब आदतें ढीली पड़ने लगती, जीवन में उत्साह और उल्लास भरने लगता और दिव्य वातावरण तथा ज्ञान के लेन देन से उसका स्वभाव पलटने लगता। कोई सिलाई का काम जानता तो बाबा कहते, यह तो ईश्वर यज्ञ के लिए बहुत ही सर्विसेबल है। बाबा को ऐसे ही ज्ञान युक्त, योग्य, ब्राह्मण, कुलभूषण और पवित्र बच्चों द्वारा शिव बाबा की याद में रहकर सिले हुए कपड़े मिलेंगे तो कितना अच्छा होगा। यह सुनकर उस व्यक्ति के रोमांच खड़े हो जाते और वह सोचता कि मैं भी किसी काम का व्यक्ति हूँ। वह समझता कि मेरे में कुछ ऐसी उपयोगिता है जिससे कि मैं दूसरी आत्माओं को सुख दे सकता हूँ। तब वह योग युक्त होकर इसी ईश्वरीय सेवा में जुट जाता। कोई बूढ़ा और अनपढ़ होता तो वह सोचता कि मैं तो अब किसी काम का ना रहा, घर से, बाहर वालों से, सब ओर से फालतू हूँ। परंतु ऐसे मनुष्य जब बाबा के कमल मुख से यह शब्द सुनते तो उत्साहित हो जाते। जो लोग वृद्ध हैं वे बहुत सर्विस कर सकते हैं क्योंकि वे अनुभवी हैं। वे यदि ईश्वरीय ज्ञान की बातें दूसरों को अपने अनुभव सहित सुनाएंगे तो सुनने वालों की को यह बात जच जाएगी। बच्चे, आप पढ़े हुए नहीं हो तो क्या हुआ, केवल परमात्मा और शिव परमात्मा से जो स्वर्ग की बादशाही मिलती है, ये दो ही तो बातें जाननी है और सभी को इतना ही तो बताना है
कि परमपिता परमात्मा को याद करो और पवित्र बनो, तो आपको दैवी राज्य भाग्य मिलेगा। इसमें क्या कठिनाई है? देखो, शिव बाबा ने भी तो इस वृद्ध तन का आधार लिया है। इस तरह की बातें सुनकर और बुढ़ापे में भी अपने लिए बाबा के मुख से बच्चे शब्द सुनकर वे फिर बालक की तरह यह ईश्वरीय विद्या पढ़ने लगते और अन्य मनुष्यों को ईश्वरीय ज्ञान देने की सेवा में जुट जाते। ठीक इसी तरह बाबा बच्चों को, निर्धनों को, हर वर्ग तथा हर आयु के व्यक्तियों को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए उन्हें लोक कल्याण के किसी न किसी कार्य में लगा देते। अतः जो जीवन पहले व्यर्थ जा रहा होता था, अब वह उससे अपने लिए तथा दूसरों के लिए बड़े महत्व का जीवन बन जाता, जिससे जो सर्विसेबल क्वालिटी होता उसको उठाकर बाबा उसका यज्ञ सेवार्थ प्रयोग करते और उससे इस व्यक्ति को अपने संस्कारों को पलटाने के कार्य में भी ईश्वरीय बल मिलता। सबको प्यार तथा सम्मान देकर बढ़ाया। आजकल के जमाने में कोई किसी को निस्वार्थ प्यार नहीं देता और सच्चे और शुद्ध प्यार से व्यवहार नहीं करता। बाबा सबको स्वाभाविक, सर्वश्रेष्ठ, संपूर्ण और सच्चा प्यार देते। वे मीठे मीठे, सिकी लधे, नूरे रत्न, सर्विसेबल, रूहानी बच्चे इस प्रकार के विशेषण मन के अंतर मन स्नेह से और मधुर मुस्कान के साथ प्रयोग करते। लाडले बच्चे, ऐसा कह के वे सदा पुकारते कि आत्मा बोल उठती कि ये किसी सांसारिक व्यक्ति का प्यार नहीं है। उसे महसूस होता कि वह यह प्यार तो परम पिता से ही पा रहा है, ब्रह्मा के द्वारा इस अलौकिक स्नेह की वर्षा कर रहा है। इस प्रकार सच्चे प्यार से सिक्त होकर वह आत्मा अभूतपूर्ण शीतलता और उच्च सौभाग्य का अनुभव करती। जब मनुष्य को प्यार मिल जाए तो वह क्या करने को तैयार नहीं होता। पाकर तो मनुष्य अपनी जान भी न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। इस प्रकार आत्मा में ईश्वरीय स्नेह पैदा करके बाबा उससे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की बलि ले लेते। बाबा कहते, देखो बच्चे, क्या इस बात के लिए इन दुखकारी चीजों को नहीं छोड़ सकते हो? देखो, जन्म जन्मांतर तो आप विकारों का धंधा करते आए हो और मानव मत पर चलकर माया के मुरीद बन रहे हो। अब ये बाप इस अंतिम जन्म में आपको सुख शांति की विरासत देने आया है। तब क्या इस रहे हुए थोड़े से समय के लिए भी आप बाप की खातिर ये विकार नहीं छोड़ सकते? आप जन्मांतर भक्ति करते थे। हे पतित पावन पिता, आप आकर हमें विषय विकारों से छुड़ाओ। अब जब मैं आया हूँ, तब तो आप पतित से पावन बनो। देखो लाडले बच्चे, अब मुझे इस सृष्टि को पवित्र बनाना है, तो क्या इस कार्य में आप सिकी लधे बच्चे इस पिता का सहयोग नहीं दोगे? बाबा के ऐसे करुणापूर्ण, कल्याणकारी एवं मधुर वचनों को सुनकर और अपने सहयोग को भी महत्वपूर्ण मानकर हर कोई पवित्र बनने और बनाने के पुरुषार्थ में जुट जाता। बाप दादा से उन्हें प्यार और लालन पालन मिलता कि वे सांसारिक विषयों, सुखों को भूलकर ईश्वरीय परिवार के संबंध में टिक जाते। सच्चे पिता का संबंध। बाबा सच्चे पिता का सा व्यवहार करते। वे हर एक से कहते, बच्चे, यह आपका असली घर है। जो कुछ बाबा का है सो आपके लिए है। बच्चे, समाचार देते रहना। बच्चे, खुशी खैरियत का पत्र लिखते रहना। बच्चे, राय लेते रहना। वे सब ऐसे स्नेह और माधुर्य से बच्चे बच्चे कहकर पुकारते कि हर एक का बुद्धि योग्य अन्य सभी से टूटकर उस एक ओर ही जुट जाता। वे देह के संबंध से उपराम होकर उस अलौकिक नाते का सुख लेते। क्या आज के संसार में कोई किसी को ऐसा कहता है कि यह आपका ही घर है और यह सब कुछ आपका है? बाबा तो यज्ञ का समाचार भी बच्चों को सुनाने लग जाते। वे मन की बात भी सबको निसंकोच कह डालते। हर कोई यह समझता कि यह मेरा बाबा है, इस मुझ में इनका विशेष प्यार है। तब उनके मन और मुख में भी बाबा, मीठे बाबा शब्द सहज ही निकल पड़ते। तब वे भला बाबा की बात
बाबा की आज्ञा को कैसे टाल सकते। एक बार की बात है कि एक युगल बाबा से मिलने आए। उन्होंने पहले दो चार ही बार यह विश्वरीय ज्ञान सुना था। बाबा ने उनसे पूछा, बच्चे कैसे चल रहे हो? यह बच्ची तेज पुरुषार्थ कर रही है या यह बच्चा? बाबा की भव्य तेजोमय वयोवृद्ध एवं स्नेह मूर्ति को देखकर और उनके मुख से बच्चे बच्चे ऐसे प्यार भरे शब्द सुनकर उन दोनों के मुख में सहज ही बाबा शब्द निकल पड़ा। बाबा ऐसे संबोधित करते हुए वे बोले, हमको यह ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, परंतु बाबा पवित्र रहना बहुत मुश्किल है। ऐसा कहते हुए वे उत्तर की अभिलाषा करते के लिए बाबा की ओर देख रहे थे। तब बाबा के चेहरे की रेखाएं बदली। करुणा, शिक्षा और वात्सल्य की मिली जुली रेखाएं उभर आईं और नेत्र खामोश वाणी में कुछ कहने लगा। एक क्षण निस्तब्धता रही होगी, जिसने कि उस दंपति के मन की भूमि को तैयार कर दिया। तब बाबा बोले, बच्चे, जब आप मुझे बाबा कहते हो, तब क्या यह छोटी सी मेरी बात नहीं मान सकते? लौकिक नाते से भी बच्चे जिसे अपना बाप मानते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तब पावन बनाने वाले इस पिता का फरमान, और वह भी अंतिम जन्म में इस थोड़ी सी वेला के लिए, जबकि महाविनाश सामने है, नहीं मानोगे? बाबा ने श्री लक्ष्मी नारायण का फ्रेम किया हुआ एक चित्र मंगाया और उन्हें देते हुए कहा, बाबा कहते हैं कि यह बच्ची और बच्चा जैसे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के समान बने। बच्चे बनोगे ना? वे दोनों बोल उठे, हाँ बाबा, अवश्य बनेंगे। जबकि बाबा ने हम में ये उम्मीद रखी है, तो हम इसे पूर्ण करके दिखाएंगे। बाबा बोले, बच्चे, तब बाबा भी आपको आफरीन देंगे और शिव बाबा तो स्वर्ग का राज्य भाग्य देंगे ही, क्योंकि जो काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करता है, वह जगह जीत बनता है। बाबा के ये प्रेरणादायक शब्द सुनकर और उनकी ये आशाएं भी देखकर उस दंपति को ऐसा लगता कि वे शब्द शब्द नहीं थे, शब्द बाण थे। नहीं नहीं, वह तो शुद्ध बिजली थी, एक अपार शक्ति जो उनके मन में सदा के लिए समा गई। उनके नयन ऐसे पावन बनाने वाले पिता के स्नेह से गीले हो उठे और वे बाबा को निहारते निहारते जाते समय ऐसे दिखाई दिए, जैसे पान का बीड़ा उठाने के बाद कोई सपूत अपना राजपूत दृढ़ मनसा से विजय के मंसूबे बांधकर रणभेरी की आवाज के पीछे पीछे लड़ाई के मैदान की ओर जाता है, ऐसा काम करते थे। बच्चे बच्चे, ये शब्द की जो काम ऋषियों मुनियों और शास्त्रों ने भी असंभव बताया है। हाथ उठाना और निश्चय पत्र लिखवाना। ज्ञान के सूक्ष्म तत्वों का क्लास में दिग्दर्शन कराते हुए बाबा कहते, जो बच्चे समझते हैं कि वो 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी देवी देवता बनेंगे, वे हाथ खड़ा करें। क्लास में उपस्थित सभी बहन भाई हाथ खड़ा कर देते। कुछ लोग हाथ पूरी तरह खड़ा नहीं करते, मानो आधा खड़ा किया है। बाबा कहते, किसी किसी ने अच्छी तरह से हाथ खड़ा नहीं किया है। क्या रूहानी मिलिट्री ऐसी होनी चाहिए? हाथ तो पूरा खड़ा होना चाहिए ना। शायद इन लोगों के मन में कुछ संदेश है, वरना ये हाथ बड़े फलक से खड़ा करते। देखो, कई बच्चे हाथ खड़ा करने में कितनी देर से लगाते हैं। धीरे धीरे शर्म के मारे हाथ खड़ा करते, क्योंकि वे बच्चे संकल्पों विकल्पों में पड़े हुए अपने मंजिल की ओर धीरे धीरे चल रहे हैं। यदि वे झटपट चल रहे होते तो झट से खड़ा कर देते। देखो, यह बाबा भी तो आप बच्चों की तरह एक विद्यार्थी है ना। देखो तो बाबा कैसे हाथ खड़ा करते हैं। तब बाबा बड़ी खुशी और फर्क से ऊंचा ऊंचा अपना हाथ खड़ा कर कर क्लास में उपस्थित सभी लोग हंस पड़ते, और जिन्होंने अपना हाथ ढीली रीति से अथवा नीचे नीचे खड़ा किया होता, वे भी तान कर खड़ा कर देते। अब थके हुए चेहरों पर भी, माया से मुरझाए हुए मुखड़ों पर भी हिम्मत और खुशी की झलक दिखाई देती, जैसे कि सैनिकों का अपने कमांडर की प्रसन्न सूरत देखकर खुशी होती है। तब बाबा कहते, हाँ बच्चे, मन में पूर्ण निश्चय होना चाहिए कि हम 16 कला संपूर्ण बनेंगे। बाबा, अब
दूसरा प्रश्न करते। वे कहते, अच्छा, जो बच्चे समझते हैं कि वो 16 की जगह 14 कला संपूर्ण चंद्रवंशी घराने में जाएंगे, अब वे हाथ खड़ा करें। तो कोई भी हाथ खड़ा ना करता। बाबा कहते, क्या सभी 16 कला संपूर्ण बनेंगे? यह कहकर बाबा हंस पड़ते और कहते, खबरदार, अगर ऐसी ही बात मन में ठान रखी है तो माया से खूब अच्छे से युद्ध करेंगे। बच्चे, घबराना नहीं है, सर्वशक्तिमान आपके साथ है। लक्ष्य तो ऊंचा, हमेशा ऊंचा ही चाहिए। 14 कला संपूर्ण बनना, यह तो असफलता की निशानी है। शिव बाबा जैसे परम शिक्षक और परम सद्गुरु के शिक्षार्थी बनकर तो उससे पूर्ण लाभ उठाना चाहिए ना। बाबा कहते, अच्छा, अगर आपको यह पूर्ण निश्चय है कि आपको शिव बाबा मिले हैं और आप ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करते हुए मायाजीत बनकर दिखाएंगे, तो निश्चय पत्र लिख कर दो। बच्चे, यह माया बड़ी दुस्तर है। मनुष्य को अभी अभी निश्चय होता है, परंतु क्षण भर के बाद माया उसको संशयात्मा बना देती है और मनुष्य का सारा ज्ञान सोडा वाटर हो जाता है। आज हम देखते हैं कि कोई बच्चा बहुत तेज पुरुषार्थ कर रहा है, परंतु कल देखते हैं कि वह माया का मुरीद बन गया है। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। निश्चय पत्र लिख दोगे तो आपको याद रहेगा कि जब हम ज्ञान युक्त अवस्था में थे तो हम मानते थे कि पवित्रता मनुष्य के लिए अच्छी है, और कि अब हमें शिव बाबा मिले हैं तो अब किसी कभी आपको माया परेशान नहीं करेगी। तब यह निश्चय पत्र आपको थामे रखेगा। इस प्रकार की विधियों से बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कुछ न कुछ करते रहते, उन्हें इस तरह उल्लास में लाते रहते कि बच्चों के पुरुषार्थ में फिर से तीव्रता आ जाती और उच्च लक्ष्य उनके सामने सदा बने रहता। दौड़ और हौड़। बहुत बार बाबा कहते, ये पवित्रता का जो पुरुषार्थ है, यह एक रेस कंपटीशन है। इसमें सभी बच्चे नंबरवार हैं। कई इस दौड़ में आगे हैं, कई इस दौड़ में पीछे। शिव बाबा का किसी से पक्षपात नहीं है। जो तेज भागेगा वही विन करेगा, वही बाजी ले जाएगा। कुछ बच्चे बहुत समय से इस दौड़ में भाग रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत बाद में आए हैं, परंतु फिर भी पहले वालों से आगे निकल गए हैं। इसलिए कोई यह ना सोचे कि मुझसे पहले बहुत सारे लोग ज्ञान ले रहे हैं, इसलिए मैं उनसे, बल्कि हरेक को यह कोशिश करनी है कि मैं तेज भागकर आगे निकल जाऊं। पवित्रता की दौड़ से होड़ लगाना यह अच्छी बात है, क्योंकि यह शुद्ध पुरुषार्थ है। बाबा कहते, कोई निर्धन है तो क्या हुआ, बाबा को तो ज्ञानी आत्मा प्रिय है, जो कि दूसरों को भी ज्ञान सुनाकर उच्च बनाता है, याद रूपी यात्रा पर रहता है और दैवी गुण को धारण कर कर अच्छी अवस्था बनाए रखता है। इसलिए किसी बच्चे के संस्कार अज्ञान काल में चाहे कैसे भी रहे हों, परंतु अब वह हिम्मत रखकर इस दौड़ में आगे होने का पुरुषार्थ करे। बाबा कहते कि रुक नहीं जाना चाहिए। अगर कुछ समय व्यर्थ निकल गया है तब भी कोई बात नहीं, अब उसके बारे में अधिक सोचकर समय व्यर्थ गंवाना ठीक नहीं। अब भी अवसर है, गैलप कर सकते हो। इस प्रकार बाबा इस ज्ञान यज्ञ में पीछे आने वाले बच्चों को भी आगे बढ़ाते और आगे वाले बच्चों को भी कहते, बच्चे, सावधानी से रहना। अगर इस पवित्रता के पथ पर कहीं गिर गए तो पीछे आने वाले भी आपसे आगे निकल जाएंगे।